बैठकों में विदेशी प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। यूपी के 4 शहरों में G20 से जुड़ी बैठकें होंगी, जिसमें आगरा भी शामिल है। फरवरी में होने वाली बैठक को लेकर स्थानीय प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। G20 बैठक के मद्देनजर शहर के VIP रूट को स्वच्छ, बेहतर और सुंदर बनाने की कवायद की जा रही है। इस दौरान जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि फरवरी में हो रहे G20 कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे 20 देशों के प्रतिनिधियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसको लेकर हमारा सिक्योरिटी प्लान और ट्रैफिक प्लान तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि पूरे एरिया को 8 सेक्टर में विभाजित किया गया है। वहीं सिक्योरिटी प्लान में PSI भी अलॉट हुई है। इसके अलावा हमारे स्पेशल टीम जैसे इंटेलिजेंट और युवा टीम मौजूद रहेंगी, ताकि हमारा सिक्योरिटी प्लान सक्सेस रहे और आए मेहमानों को कोई असुविधा न होने पाए। बागपत में आवारा गोवंशों की समस्या के समाधान को लेकर RLD के पूर्व विधायक वीरपाल ने पदयात्रा की। पदयात्रा करते हुए RLD और बाकी किसान संगठनों के आक्रोशित कार्यकर्ता बामनौली से बड़ौद तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक वीरपाल राठी ने कहा कि आवारा गोवंश खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसान कड़ाके की ठंड में खेतों में पहरा देने को मजबूर हैं। आवारा गोवंशों के कारण सड़कों पर हादसे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लेबर किसान मोर्चा के संयोजक के रूप में SDM को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सरकार से आवारा गोवंशों की समस्या के समाधान को लेकर मांग की गई है। सरकार द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी समस्या जो आज किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, पशुओं को लेकर के, आवारा पशुओं को लेकर के। इन पशुओं की कहीं बिक्री नहीं हो रही, बिक्री पर प्रतिबंध है। जो आदमी अपने घर से किसी पशु को बेचता है तो रास्ते में सब पुलिस प्रशासन तंग करता है, उसके खिलाफ मुकदमे काम करता है और इस वजह से ये पशु ना बिक गए, लोग इन्हें छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में हर गांव में 100-150 की संख्या है। 2024 में बसपा के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर से मायावती के पक्ष में नजर आए हैं। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि देश को मायावती की जरूरत है और उन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत काम किया है। वे सुप्रीमो हैं और मुसलमान होने के नाते हम भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूं। मैं चुनाव जीता था और सपा हार गई थी। मायावती ने अपनी बिरादरी के लिए जमकर काम किया है। मायावती एक शख्सियत हैं, उनकी देश को जरूरत है और OBC पर जुल्म ज्यादती रोकने के लिए मायावती की जरूरत है। उन्होंने अपनी कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूँ। 2009 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था। बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी। लेकिन बहरहाल जहाँ तक उनका ताल्लुक है, वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं। वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि OBC के लोगों का के साथ जो जुल्म और ज़ाती और नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। और हम भी हैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाए जाने का विरोध लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 5वें दिन कॉरिडोर के विरोध में स्थानीय व्यापारी, महिलाएं और नागरिकों ने मिलकर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जारी रखा। आपको बता दें कि कॉरिडोर का विरोध दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और स्थानीय नागरिक कॉरिडोर का जमकर विरोध करने में लगे हुए हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉरिडोर के नाम पर वृंदावन की संस्कृति और कुंज की गलियों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है, जिससे वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि कॉरिडोर का निर्माण अगर स्थगित नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। द्वारा प्रस्तावित यहाँ कॉरिडोर बनाने की योजना लेकर आ रहे हैं। उस योजनाओं में जो वृंदावन का स्वरूप, पौराणिक स्वरूप और कुंज गलियों को जिस तरीके से मिटाने का कार्य सरकार एवं प्रशासन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है,
उसका विरोध सभी ब्रजवासियों ने आज किया है। आज विरोध प्रदर्शन का हमारा 6वां दिन है। आज आपने नक्शा भी जलाया। जी, नक्शा को जो कॉरिडोर का नक्शा बड़े तरीके से इन्होंने पब्लिक लाकर इन्होंने ये बताना चाह रहा है कि इसका हम इतने में नक्शे में ये बनाएंगे, तो वह कॉरिडोर का एवं उसके नक्शे को जलाकर हमने कॉरिडोर का विरोध किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक बारा सर। दीपक जी, आज नक्शा जलाया गया है, क्यों जलाया गया है? नक्शे का हम प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। 5 एकड़ का जो गलियारा है, इसको वृंदावन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृंदावन की कुंज गलियाँ ही जब खत्म हो जाएंगी, वृंदावन का जो कल्चर, सांस्कृतिक कल्चर सब खत्म हो जाएगा, तो हम इस नक्शे का क्या करेंगे। तो आज हमने विरोध दर्ज कराया है, नक्शा जला करके कॉरिडोर का नक्शा जलाया है, इसलिए कि ये कॉरिडोर हमको किसी भी कीमत में श्री राम वृंदावन में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिरोजाबाद जिले में बर्फीली हवा के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। दरअसल तापमान में आई गिरावट और बर्फीली हवा चलने से फसलों पर पाला पड़ गया है, जिसके कारण किसानों की आलू सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे परेशान होकर किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये देहाती भाषा में तुषार बोला जाता है, वो पड़ गया है और इससे फसल को नुकसान हुआ। आलू पे झुलसा बन गया है, पत्तियाँ जल गई हैं, तो आलू में नुकसान हो रहा है और सरसों पर भी नुकसान है। क्या स्थिति है? किसान क्या चिंतित हो रहा है, क्या सोच रहा है? किसान का ये तो जब ये तुषार पड़ रहा है तो ये फसल बर्बाद हो रही है इससे, और बहुत नुकसान है। सरसों में दाना नहीं पड़ रहा है और आलू की फसल नष्ट हो रही है। संभल के स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। लगातार शिकायत आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक अस्पताल और पैथोलॉजी लैब को सील किया। दरअसल जिलाधिकारी मनीष बंसल ने स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर अवैध रूप से संचालित अस्पतालों पर नकेल कसने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने संभल पहुंचकर एक अस्पताल और एक पैथोलॉजी लैब को सील कर बड़ी कार्रवाई की है। झांसी में जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर आई एक महिला ने कार्यालय के बाहर ही मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जहां मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से महिला को बचा लिया गया। पुलिस ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन देकर घर वापस भेज दिया है। दरअसल शहर के उन्नाव गेट बाहर निवासी दीपिका साहू ने बताया कि उसकी 17 साल की बेटी को कोचिंग जाते वक्त कुछ लोगों ने अगवा कर लिया, जिसके काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका, जिसकी शिकायत उसने पुलिस के अलावा सीएम पोर्टल पर भी की है। पुलिस को उसने उस लड़के का नाम पता भी दिया है जिसने उनकी लड़की का अपहरण किया है। उसके बाद भी पुलिस आरोपी पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि अब वो अकेले अपनी बेटी की तलाश नहीं कर पा रही है। बेटी को लापता हुए 20 दिन हो गए हैं। बेटी की खोज की मांग को लेकर उसने हर अधिकारी की चौखट पर मिन्नत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।